एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी। पहला कार्ड है द सन, देन वी हैव द स्टार, देन वी हैव टावर, एम्परर, one more card, magician, बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो गाइज यहाँ पे साइन है लियो, कैप्रिकॉन, एरीज, स्पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम अगर हमारे पार्टनर की साइन यहाँ नहीं आई है तो देखिए जितने भी कार्ड्स यहाँ पर आएंगे सब साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सभी साइन आती हैं यहाँ पर। इसलिए जो रीडिंग्स होती हैं ये ऑल साइंस के लिए होती हैं। जब आपको स्पेसिफिकली राशि के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग बताऊंगी तब आप साइन फॉलो कीजिए। यहाँ पर इन जनरल मैं आपको मेजर एनर्जीज बता देती हूँ जिसमें साइन मैटर नहीं करती, ठीक है। और ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए इसलिए होती है क्योंकि इसमें सारे कार्ड्स यूज़ होते हैं। बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस में कार्ड आते हैं जो कि एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है। मेजर अरकाना से जो साइन आते हैं तो ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। और आपको हो सकता है उनकी एक ही साइन पता हो, आपको सिर्फ मून साइन पता हो या आपको सिर्फ सन साइन पता हो। तो साइन यहाँ पर आपके पार्टनर की इनमें से हो सकती है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पोलैरिटी को कैरी कर रहे हैं। मैस्कुलिन पोलैरिटी क्या होती है? जैसे कोई इंसान जो डोमिनेटिंग बिहेव करे, जो अग्रेसिव बिहेव करे, जो इमोशनलेस हो, जो किसी भी सिचुएशन को कट ऑफ करने का दम रखे, तो ये मैस्कुलिन एनर्जी होती है। प्लस प्रोवाइडर हो, लोगों के लिए कार्यरत हो, अपनी लाइफ में कोई भी काम लॉजिक के साथ करे, तो इस टाइप की एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। साथ ही साथ मैस्कुलिन एनर्जी प्रोटेक्टिव होती है, किसी को हर्ट नहीं करती जब तक उसको कोई तकलीफ़ ना दे। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर खुद तकलीफ़ सह रहे हैं बहुत समय से, और इतनी तकलीफ़ सहने के बावजूद इन्होंने कभी कोई स्टेप ऐसा लिया नहीं जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मुझे स्टेप लेना है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब स्टेप लेने के बीच में जो जो लोग आएंगे, जो रेडी नहीं हैं, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो नहीं चाहते आप दोनों का यूनियन, चाहे वो फैमिली हो या इमोशनल ट्रॉमा हो या इमोशनल कोई ब्लॉकेजेस हो, आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं उन सिचुएशंस को कट ऑफ कर दूं। या तो ये खुद ये सिचुएशन में टावर मोमेंट लेकर आएंगे, आप दोनों के बीच में आने वाली नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करेंगे, और या तो ये डिवाइनली गाइडेड होगा, मतलब डिवाइन खुद इंटरवेन करेंगे। ये वाली एनर्जीज़ हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें। सन, पहला कार्ड। सन को क्लैरिफाई किया है इंटेंसिटी ने विद कंप्लीशन। तो यहाँ पर एक्शन होगा और बहुत इंटेंसिटी के साथ होगा। पावरफुल एक्शन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो कि कंप्लीशन की तरफ ले जाएगा आप दोनों के रिश्ते को। क्या होप है आपके पर्सन को?
इन्हें होप है कि ये सही डिसीजन लेंगे, इनका जो जजमेंट है वो सही होगा और सोच समझ कर लिया हुआ होगा, कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे, ये इनको होप है, इनकी विश है। क्या ख़त्म होने वाला है? आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स विद मोरालिटी। इनके दिमाग में जो टेंशन भरी पड़ी है, जो लोग इनको स्ट्रेस दे रहे हैं, वो रिलीज़ होंगे गाइस। यहाँ पर इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूड, आप कह सकते हैं, एनर्जी रूड एनर्जी है यहाँ पर। एम्परर, ये किसी भी सिचुएशन में अडाप्ट करने वाली सिचुएशन में नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है इस टाइम पीरियड में कि कोई इनको मैनिपुलेट कर दे ये सुन लें, कोई रो दे ये सुन लें, नहीं, इनके ऊपर इमोशंस का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अगर ये आपके फेवर में डिसीजन लेंगे तो यहाँ पर आपके फेवर में डिसीजन लेने के लिए चाहे इनकी लाइफ में कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आए, ये स्टैंड लेंगे। अगर ये आपके फेवर में नहीं लेने वाले हैं तो इस टाइम पे आप रो रो के अपनी जान दे दीजिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये कंप्लीशन तक जाए, क्योंकि यहाँ से भी वी हैव गॉट एम्परर के क्लैरिफिकेशन में सक्सेस। बहुत सारा पास्ट लाइफ का जो बैगेज है वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत समय से ये पीछे हट रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे चीज़ों को, आपको डाउट हो रहा था कि ये कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, तो ये इसलिए पोस्टपोन कर रहे थे क्योंकि ये बैडली ट्रैप थे। और अब यहाँ पर फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने का समय करीब है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएगी। मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड से ये बहुत स्थिर एनर्जी में है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है क्या ख़त्म करना है और क्या नई शुरुआत करनी है। 9-9 पोर्टल आने तक ये एनर्जी और इंटेंस होती जाएगी। मून को क्लैरिफाई किया है सौरों ने। इमोशंस आर वेरी हाई इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन ना सफरिंग की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ऑलरेडी इन्होंने, तो अब ये यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए स्टेप लेने वाले हैं ताकि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ सके, इनकी लाइफ में वो हो सके जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी सोल से। ये चेंज चाहती हैं या चेंज चाहते हैं और ये चेंज इनको खुद लाना होगा, ये एनर्जी यहाँ पर आपको बता रही है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स, प्लीज़ गाइड करें। करंट फीलिंग्स में है कम्युनिटी, पहला कार्ड। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे खुश रहना है और इसके लिए अगर कम्युनिटी बीच में आ रही है, सोसाइटी फैक्टर है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, इनको अब इसका डर नहीं है। इनकी फीलिंग्स में ये है कि जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ मैं खुश हूँ, बस ये मैटर करता है। देन वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। अपने दिल से फ़ैसला लेंगे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये अपने दिल से फ़ैसला लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। करेजियस फ़ैसला होगा, जो भी फ़ैसला इनका होगा वो बहुत करेजियस होगा, ये इनकी फीलिंग्स से नज़र आ रहा है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे। इस टाइम पीरियड में ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए, आपके फेवर में कुछ स्टेप्स ले सकें ताकि शादी हो सके, आप दोनों खुश रह सकें। चाहे आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, या अनमैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, बैलेंस क्रिएट करना इनकी प्रायोरिटी में है। इस टाइम पीरियड में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार नज़र आ रहा है। इनकी वर्तमान भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे और बिना डरे निडर होकर एक्शन लेंगे, चाहे सामने कोई भी हो। ये वाली सिचुएशन है, जो इनका दिल कहेगा ये वही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा? सबसे पहले अगर आप कांटेक्ट में हैं तो क्या एक्शन होगा आपकी तरफ?
अगर आप कांटेक्ट में हैं तो क्या एक्शन हो सकता है? कोई वार्निंग तो नहीं है? वार्निंग आ गई, जो कांटेक्ट में है 2-3 दिन से बड़ी अच्छी एनर्जी थी कांटेक्ट वालों की, लेकिन अभी यहाँ वार्निंग नज़र आ रही है, स्पेशली विद इन 26 आवर्स। ये एनर्जी 26 आवर्स के अंदर की है। कार्मिक साइकिल्स ट्रिगर होंगी यहाँ पर। कुछ लोगों के पर्सन सडनली इमोशनली अपसेट होंगे और ट्रिगर करेंगे किसको? आपको। कोई ना कोई ऐसी बातचीत होगी जिससे आपको गुस्सा आ सकता है या आपको ऐसा लगे कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की सुनकर कुछ निर्णय लेंगे जो कि एक नई शुरुआत से रिलेटेड है। अब ये नई शुरुआत क्या आपके साथ होगी? आपके लिए वार्निंग दिख रही है मुझे। क्यों आया इमोशनल लॉस विद 8 ऑफ सोर्ड्स? कन्फ्यूजन में आके कुछ रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। तो वार्निंग है यहाँ जो कांटेक्ट में है उनके लिए, कमिंग 26 आवर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो सतर्क रहिए। कार्मिक साइकिल्स में अगर आप हैं तो ट्रिगर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके लिए इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? नो कांटेक्ट में है तो इमीडिएटली, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी एनर्जी हैवी है, लेकिन 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लोगों की लाइफ में अगर अभी आपने बहुत समय से पेशेंस रखा हुआ है तो आगे और रखिए। 3 नंबर है, कम से कम 30 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। 30 घंटे और पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। उसके बाद सेलिब्रेशन आएगा, मतलब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा ज़रूर, थोड़ा समय लग सकता है। मैक्सिमम 3 दिन, मिनिमम 30 घंटे, ये एनर्जी है। कुछ सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सडनली आपको आपके पर्सन का रियल चेहरा या उनकी रियल इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर क्लियर मैसेज ये दे सकते हैं कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ या नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मतलब इनकी जो भी इंटेंशंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर किन लोगों के पार्टनर ये कह सकते हैं कि मैं नहीं रहना चाहता या धोखा दे सकते हैं? स्पेशली उन लोगों के पर्सन जो या तो थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, और या तो फिर ये फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है। ऐसे लोगों के पार्टनर पीछे हटने की वाइब्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किन लोगों के पार्टनर मैसेजेस कॉल्स कर सकते हैं? जिनका डेस्टिन रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल यूनियन। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो यूनियन में आएंगे जिनकी डेस्टिनी साथ में जुड़ी हुई है, मैरिज की एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों की डेस्टिनी साथ में नहीं है, लेकिन वो कांटेक्ट नो कांटेक्ट बार बार ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसे कुछ नो कांटेक्ट वालों की कांटेक्ट तो होगी, लेकिन वो आपको क्लैरिटी देने के लिए होगी। तो जो जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से एनर्जी मैंने बताई है, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लोग देखते हैं और एक ही चीज़ सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो कलेक्टिव होते हुए भी मैं अलग अलग सिचुएशंस बता देती हूँ, ताकि आपके साथ जो सिचुएशन हो उसके बेसिस पर आप क्लियर आउट कर सके, सिचुएशंस को जान सके कि क्या हो सकता है। सो 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? आज हम लेंगे डिवाइन एनर्जी से गाइडेंस। जय शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड आ गया हमारे पास, सेकंड कार्ड भी आ गया है, एक और कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है भैरव। देखिए, पहला कार्ड है कि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सब्र रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्र कैसा होना चाहिए? तो सब्र नंदी महाराज जैसा होना चाहिए। नंदी महाराज क्यों सब्र के लिए इंडिकेटेड हैं यहाँ पर? क्योंकि आप देखेंगे कि महादेव की सवारी है और महादेव के परम भक्त हैं, और महादेव अगर तपस्या में चले जाते हैं ना, तो नंदी महाराज जस के तस वहीं बैठे रहते हैं, और जब तक महादेव रिटर्न अपने तपस्या से बाहर नहीं आते वो वेट करते रहते हैं सब्र के साथ। उनको पता है कि समय लगेगा और मेरे प्रभु वापस आएंगे और फिर मुझसे मुलाकात होगी, तो वो भी वहीं पे बैठकर भजन करते हैं अपने भगवान का। तो ऐसा सब्र आपके अंदर होना चाहिए।
अगर आपको लाइफ में सक्सेस अटेन करनी है, स्पिरिचुअलिटी अटेन करनी है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो फटाफट से चीज़ें नहीं होंगी कि फटाफट आपने कुछ किया, 2-4 दिन 10 दिन में कोई मंत्र जाप किया और आपकी सिद्धि हो जाए, आपकी सारे चक्रास हील हो जाएं। ये नहीं पॉसिबल है। भगवान भी देखते हैं कि आप कितने डेडिकेटेड हो। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी को ले लो, चाहे आप लव लाइफ को ले लो, चाहे आप मैरिड लाइफ को ले लो, आपके अंदर कितना सब्र है, और सब्र का फल ज़रूर मिलता है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। देखिए यहाँ पे माता सती को एज अ एग्जाम्पल दिया गया है कि माता सती देखिए स्वयं महादेव की पत्नी थी। उन्होंने भी तपस्या की थी, लेकिन उनके अंदर थोड़े से ऐसे गुण रह गए थे जो 3D मैट्रिक्स से अटैचमेंट के थे। कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअली असेंड पूरी तरह से तभी कर सकते हैं जब आप 3D से रिलीज़ हो जाएं। इसीलिए जब आप असेंड होते हैं तो 3D से 4D डायमेंशन में जाते हैं, 5 डायमेंशन में जाते हैं, 6th डायमेंशन में जाते हैं, तो आपकी डायमेंशन चेंज होती जाती है। जैसे जैसे आप 4 डायमेंशन में जाएंगे, आप 3D से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, फिर 5th डायमेंशन में जाएंगे तो 3D से बिल्कुल ही डिटैच हो जाएंगे। आपको यहाँ की चीज़ें कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, और कोई भी सिचुएशन आपको डगमगा नहीं सकती, कोई भी सिचुएशन आपको रुला नहीं सकती। आपको पता होता है कि हाँ ये चीज़ आई है तो ये जाएगी। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, न पेड़, न पौधे, न धरती, सब कुछ चेंज होगा। जगह चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी, मौसम चेंज होंगे, कुछ भी स्थिर नहीं है। हम और आप भी स्थिर नहीं है। एक जब टाइम आएगा हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ जो लोग 3D से अलग हो जाते हैं उन्हें पता होता है। दूसरी बात, सोल नहीं मरती, ये उन्हें पता चल जाता है। जैसे किसी के जाने पे लोग बहुत दुख तो होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हैं, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन जो लोग डिमेंशन में ऊपर चले जाते हैं उनको ये चीज़ें फिर इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक कपड़ा है जो चेंज होके दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। ठीक है। कर्मा साथ जाते हैं, पुण्य पाप कर्म साथ जाते हैं, आपका ज्ञान साथ जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने जो सिद्धियाँ इस लाइफ में अर्न करी हैं मेहनत से, वो आपके साथ जाएंगी। और अगला बर्थ अगर आपने लिया, अगर आपको मुक्ति नहीं मिली और आपको अगला बर्थ लेना पड़ा, तो अगले बर्थ में सही समय आने पर आपकी ये सिद्धि एक्टिवेट होगी और फिर उसके आगे प्रोसेस चलेगा। ठीक है। तो गॉडेस सती क्या थी? गॉडेस सती ने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके पिता ने जब महादेव को बोला, इनवाइट नहीं किया, ये अपने आप पहुंच गई कि नहीं मेरे पिता हैं, और वहाँ जाकर जब इनको महादेव को अंड बंड बोलना शुरू किए, तब उनको इमोशनली वो अपने आप को ये समझ पाई कि मैं नहीं बात सुनी महादेव का और मैं चली आई, तो मैंने डिसरिस्पेक्ट किया और मैंने इतना बुराई सुना महादेव का कि अब मेरा ये शरीर तो अशुद्ध हो गया। इतनी बुराई सुनने के बाद मेरा ये शरीर अशुद्ध हो गया, मुझे इसको त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप को त्याग कर दिया। तो यहाँ पर भोलेनाथ की जो एनर्जी है आपको ये गाइड कर रही है कि कभी भी इमोशनल होकर किसी सिचुएशन को हैंडल ना करें, प्रैक्टिकल होकर हैंडल करें। अब आप में से कई लोग ऐसे होते हैं, दिन में कम से कम 10 से 12 मैसेजेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम इस बच्चे ने ऐसा मैसेज भेजा है कि ये सुसाइड करने वाला है या करने वाली है, या बहुत सारे ऐसे ऑडियोज़ आते हैं मेरे पास जिसमें लोग रो रहे हैं फूट फूट के, और अटेम्प्ट भी कर चुके हैं 1-2 बार। तो ये सब करना बेवकूफ़ी है। पता चला आपने ये तो कर लिया, आपको लगा कि मेरा शरीर मुक्त हो गया, लेकिन होता नहीं है। आप भटकते रहेंगे जब तक आपकी जितनी साल बचे हैं, या फिर अगर और भी पनिशमेंट मिल गई तो हज़ारों साल तक आप भूत बन के भटकेंगे, और आप जिसके लिए आपने त्याग किया उसको किसी और के साथ देखेंगे, आपको कैसा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लो तुम लोग। तो बैग टांग के जाना पड़ेगा। बाकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, ये बैग टांग के जाना तो थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो ये चीज़ें कभी आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए दूर दूर तक। ठीक है।
अपना जीवन स्वयं के लिए डेडिकेट करो, दूसरे के लिए डेडिकेट मत करो, पहले स्वयं को असेंड करो, ठीक है। लास्ट मैसेज है से नो एंड रिलीज बर्डन। नो बोलने आना चाहिए। काफ़ी लोगों को नो बोलने ही नहीं आता। नो बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप नो नहीं बोलते हैं, आप बोझ तले दबते जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें भी नो बोलने आना चाहिए। क्यों नो नहीं बोलना? आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, बोलिए नो। प्रमोट क्यों करना नेगेटिव चीज़ों को? तो ऑलवेज़ अपने ऊपर बर्डन मत लिया करो कि हम लोग कहेंगे कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन हमने नो कह दिया। अरे क्यों नहीं कहेंगे नो? जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। परशुराम जी क्रोधित होते थे, तो क्या परशुराम जी के अंदर कोई नेगेटिविटी थी? उनको क्रोध कब आता था? जब कुछ गलत होता था, और जब उनको सच्चाई पता चलती थी उनका क्रोध गायब हो जाता था, है ना। तो आप अगर किसी सिचुएशन में सही हैं तो आप यस बोलिए, बट अगर आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको नो बोलना ज़रूरी है, से नो। अपने ऊपर बर्डन मत लो कि अरे मैंने नो कह दिया, उसको कैसा लगेगा। क्यों? कैसा भी लगे, जो गलत है वो गलत है। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आज के दिन में इतना मैसेज बहुत है, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत सारी। तो डेली गाइडेंस देती हूँ मैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं मैम अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, रात में और गाइडेंस मिलेगी। सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।